चलो अब बताओ क्या बताना है। आज फॉन्ट से बताना शुरू करूं। पैडिंग तक तो लगाना ही गया है और इसका यूज़ करके कुछ ढंग का आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो एक काम करता हूं, अभी मैं दो टॉपिक बता देता हूं तुम लोगों को, डिस्प्ले और फॉन्ट, और उसके बाद इसका इन सभी का यूज़ करके कुछ हम लोग डिज़ाइन करते हैं नए नैपबाज को या फिर कुछ इमेज स्लाइडर को, कुछ डिज़ाइन करते हैं नए कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं। रही बात फॉन्ट का तो बेसिकली फ़ॉन्ट का क्या यूज़ है, तो मान लो ये जो मैंने टाइप करा है इसका भी कोई ना कोई एक फ़ॉन्ट होगा। क्या हम इसको बदल सकते हैं, इस लिखावट को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ। लाइक अगर हिंदी में है इसको इंग्लिश में है, इसको उर्दू में, इसको फारसी में अगर चेंज करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? फ़ॉन्ट का। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ़ॉन्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिखावट को चेंज कर सकते हैं या लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं इवन। तो क्या कह सकते हो? फॉन्ट चेंज लैंग्वेज as well as स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट के लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता है और उसके स्टाइल को भी चेंज कर सकता है। अब बेसिकली हम लोग फ़ॉन्ट दो तरह का लगा सकते हैं, या तो फ़ॉन्ट हम लोग डाउनलोड करके लगाएं या फिर ऑनलाइन फ़ॉन्ट लगाएं, है ना। वी कैन यूज़ either online font or offline fonts after downloading। या तो हम अपने सिस्टम में डाउनलोड करके ऑफलाइन फ़ॉन्ट लगाएंगे या फिर ऑनलाइन फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। अब कैसे लगाते हैं ज़रा ये चीज़ भी सीख लेते हैं इसी बहाने। जैसे सिस्टम में डाउनलोडेड फॉन्ट लगाएंगे तो वो हम लोग का सिस्टम है, हाँ, दूसरे को देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन फ़ॉन्ट, या फिर जो फ़ॉन्ट हम लोग अपने वेबसाइट में यूज़ करना चाह रहे हैं हमारे वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर उस फ़ॉन्ट को रखेंगे। फ़ॉन्ट के बाद बात करते हैं डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कंटेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा। डिस्प्ले मतलब दिखना, दिखेगा या नहीं दिखेगा, या फिर जो कंटेंट है उसका डिस्प्ले का मोड क्या हो सकता है ना। तो डिस्प्ले का बेसिकली 4 मोड होता है। डिस्प्ले का क्या मोड होता है? कह सकते हो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ CSS will decide mode of the HTML elements। लाइक कितने तरह का हो सकता है? तो डिस्प्ले का जो पहला टाइप होता है आपका वो होता है इनलाइन। क्या होता है? इनलाइन। डिस्प्ले का पहला टाइप क्या होता है? इनलाइन। more than one elements can be placed in a single line, but height and width of the element can't be assigned। लेकिन उसका हाइट और विड्थ असाइन नहीं हो सकता। ये पॉइंट याद रखना है। जिस एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन होगा उस पर क्या नहीं अप्लाई होगा? हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ लो।
सेकंड क्या है? सेकंड है इनलाइन ब्लॉक। इसमें क्या होगा? या पहले ब्लॉक ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ब्लॉक। अब डिस्प्ले का जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है दैट इज, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में लिख सकते हैं सिंगल एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंगल लाइन बट height and width of the element can be assigned। लेकिन इसका हाइट और width आप दे सकते हो, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट था उसका हाइट या width हम नहीं दे सकते थे। और एक क्या होता है? इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है बच्चा? इनलाइन ब्लॉक बेसिकली इनलाइन और ब्लॉक दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे नाम से ही क्लियर है। तो इनलाइन क्या कहता था कि एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट को रख सकते थे। अब ब्लॉक क्या कह सकता था? हाइट और विड्थ दे सकते हैं। तो इसमें दोनों फीचर आ जाएगा, मतलब एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स को भी रख सकते हैं और हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। मतलब जो इनलाइन का प्रॉपर्टी था और जो ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी था, दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके क्या बनाया? इनलाइन ब्लॉक। तो क्या कह सकते हैं इसमें? आप कह सकते हो मोर देन वन एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंगल लाइन एंड width and height can be also assigned। इस पे हाइट और विड्थ भी आप लगा सकते हो। यही बात मैंने लिखी। और आखिरी जो प्रॉपर्टी होता है इसका, वो होता है आपका क्या? नन। क्या होता है? हम चाहते हैं कि कुछ भी दिखाई न दे, तो क्या बोलेंगे? डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसका क्या करेंगे? नन। क्या बोलेंगे? एलिमेंट कांट बी विजिबल इन द पेज। कोई एलिमेंट अगर हम चाहते हैं पेज में विजिबल ही ना हो, तो उसका हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या रखेंगे? नन कर देंगे। तो याद रखो, पहले इन दोनों का यूज़ हम सिखा देते हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट करवाएंगे। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले इसका यूज़ सीखने के लिए एक काम करते हैं, एक नया पेज पे चलते हैं या देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है क्या, कॉन्टैक्ट के अंदर या अबाउट के अंदर कुछ है क्या। नहीं, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ इंडेक्स में है। तो हम लोग अबाउट वाले पे ही आ जाते हैं। लेट मी चेक। इनफैक्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है नहीं जी। तो जस्ट डू वन थिंग, हम लोग आ जाएं यहाँ अबाउट वाले पेज में और शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं हम लोग फॉन्ट से। अब मुझे कुछ भी लिखना है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक हेडिंग लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक हेडिंग लेता हूँ, बट एक डिप बनाता हूँ जिसका नाम हमने रखा हेडिंग। हेडिंग में डबल जी जानबूझ के मैं दे रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक H1 ले रहा हूँ, और यहाँ पे हमने डाला फुल स्टैक डेवलपमेंट। मान लो हमने ऐसा लिख दिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट। लिख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा। क्या लिखा? एक पी लिया। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ, बिल्कुल ले सकते।
To become a full stack developer, you should have to learn. Should have to learn ऐसा कुछ। ठीक है, पैराग्राफ ले लिए। अब आते हैं, चलो फिलहाल इसी को हम लोग देखते हैं अभी कैसा आउटपुट आ रहा होगा। कुछ नहीं, ऐसा आ रहा होगा। अब दोनों का फॉन्ट अलग अलग करना चाह रहा हूँ मैं, किसका, फुल स्टैक डेवलपर का भी और टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर का। क्या किया जा सकता है ऐसा? अब बिल्कुल किया जा सकता है। और ये फुल का तो एफ थोड़ा कटा छटा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज इस पे हमने अभी भी क्या नहीं लिखा है, मार्जिन। हाँ, मार्जिन पैडिंग ये तो ठीक है, 0 पिक्सेल्स दे चुका हूँ। क्या इसमें उस CSS को शामिल किया गया है? हाँ, किया गया है। अब मुझे CSS किसके लिए लिखना है? हेडिंग्स के। तो कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ आ जाता हूँ मैं। हेडिंग्स यही ना था, लेकिन ऐसे नहीं। हेडिंग क्या है? क्लास है। तो क्या लिखेंगे? हेडिंग। और हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मार्जिन पहले तो लेफ्ट मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से। तो मार्जिन चारों तरफ से अगर देना है कितना 50 पिक्सल्स। अब ज़रा देखते हैं कि क्या आ रहा है। सही है, चारों तरफ से 50 पिक्सल्स का दे दिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि किसके ऊपर, एच के ऊपर कहानी करना। तो क्या लिखना पड़ेगा? हेडिंग। और हेडिंग के अंदर क्या है? H1 के ऊपर क्या करना है? पहले तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन। चलो, आधे स्क्रीन में इसको, आधे में इसको। अब क्या करना होगा पहले तो ये करना है इसका पहले तो बेहतर होगा कि हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, कैपिटलाइज, ताकि फर्स्ट लेटर क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। जी हाँ। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे थोड़ा आ जाए, तो इसमें मार्जिन हम क्या डालेंगे? मार्जिन बॉटम ना, मार्जिन बॉटम कितना दे देते हैं? 50 पिक्सल्स का। कितना? 50 पिक्सल्स। अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, 50 थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो 10 पिक्सल्स डालता हूँ। हाँ, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। अब ये थोड़ा नीचे हट करके हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, नहीं? तो अब इसके लिए किसको टारगेट करेंगे हम? क्या? हेडिंग। और हेडिंग के अंदर किसको? P को। और क्या डालेंगे यहाँ पे? मार्जिन। यहाँ पे क्या देंगे? इसको लेफ़्ट दे देंगे। कितना? 10 पिक्सल्स। थोड़ा हट करके आएगा। अब 10 पिक्सल्स अगर लग रहा है कि बहुत कम है, दैन 30 पिक्सल्स। हाँ, ये सही लग रहा है। अब लेकिन फ़ॉन्ट अप्लाई करना मुझे सीखना है ना। तो फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत आसान। फ़ॉन्ट अगर अप्लाई करना है तो पहला चीज़ कि ऑनलाइन फ़ॉन्ट का यूज़ करो और दूसरा फ़ॉन्ट डाउनलोड करो। दोनों चीज़ मैं सिखाता हूँ। अगर ऑनलाइन फ़ॉन्ट अगर आपको लगाना है बच्चा, तो आ जाओ। इसके लिए हम लिखते हैं क्या? वेब फॉन्ट्स। क्या लिखना है? वेब फॉन्ट्स लिखना है बस। अब जैसे ही वेब फॉन्ट्स लिखोगे तो यहाँ पे font.google.com का आ गया ऑप्शन, आप यहाँ जा सकते हो। अब इसमें से फॉन्ट का नाम डाल सकते हो, या इसमें से जाओ, जा कर के देखो, वेब फॉन्ट्स का पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से देखो कौन सा चाहिए आपको। इसमें फ़ॉन्ट्स पे पहले क्लिक कर लो। अब जा कर के फ़ॉन्ट ऑप्शन हाईलाइट हुआ। अब इसमें से देखो कि कौन सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। कहाँ से दिखेगा? यहाँ से जाइए। अगर आपको एग्जैक्टली नाम पता है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं।
अगर एग्जैक्टली आपको नाम पता है तो आप यहाँ से भी डाल के देख सकते हैं, अगर नहीं नाम पता है तो आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नहीं चाहिए। अब जैसे इसमें रेलवे एक होता है ढंग का लगता है, उसे भी आप ले सकते हो या बाकी चेक कर सकते हो इसमें। थोड़ा ये अलग लगेगा, बस अलग दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इज़ इट सुटेबल और नॉट, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब दो चीज़ें, इस पे चलेंगे हम लोग और यहाँ से दो चीज़ें क्या कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन है, चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो वेब के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या उठा लेते हैं, ये वाला पार्ट उठा लेते हैं। कौन सा पार्ट, ये वाला, ठीक है। अब इस पार्ट को कहाँ उठा के डालेंगे हम, जल्दी बताओ। इसको हम नहीं, हाँ लेकिन किस पेज में, अबाउट अस वाले पेज, उसी पे अप्लाई करना है ना, अबाउट अस वाले पेज में। और ये बड़ा कर लो पहले, हेड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ कंट्रोल भी कर लेंगे नंबर 1। और दूसरा चीज़ है कि CSS वाला आप कोड उठाएंगे। ये कोड किसका उठाया हूँ मैं, और CSS वाला पार्ट उठाने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से उठा लिया, करेक्ट। और ये चीज़ किस पे अप्लाई करेंगे हम, जिसके अंदर लगाना होगा उस पर अप्लाई करेंगे। तो वापस आ जाते हैं हम कहाँ, CSS में, है ना। अब इसको हम लोग लगाएंगे किस पे, जिस पे लगाना है उस पार्ट को यहाँ से उठा लो। जैसे फॉन्ट फैमिली हमने उठा लिया, पूरा की ज़रूरत भी नहीं है, कंट्रोल C है। बाकी चीज़ों को भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। किस पे लगाना है, ये मान लो इस पे लगाना है, तो हमने क्या लिखा, फॉन्ट फैमिली। अब आकर के देखो ज़रा, कहानी बदल चुकी होगी। फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब मान लो कि इसका भी कलर चेंज कर, ये इसका भी स्टाइल चेंज करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, आओ उसके ऊपर बात करते हैं। अब एक को तो हमने चूज़ कर लिया, बाकी कुछ देखता हूँ कि ढंग का मिल जाए तो। एम्बेड कोड, इसको कर्सिव वाला कोई ढंग का मिलेगा तो बोलना। मान लो ये अच्छा लगा मेरे को, ले लूं। क्या करेंगे यहाँ पे, गेट फॉन्ट, फिर कहाँ जाएंगे, गेट कोड। डाउनलोड नहीं करना है मेरे को, डायरेक्ट यूज़ करना है। क्या करेंगे, कॉपी कोड, और इसको कहाँ पेस्ट कर लेंगे हम, पहले अपने कहाँ पे, इस HTML पेज में। दोनों में करना पड़ेगा, हाँ, करने पड़ेगा। अगर सेम है लिंक तब तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर अलग अलग है तो करने की ज़रूरत है, मिला करके देख लेना। अब हम मिला करके नहीं देख रहे हैं, बस हम देख रहे हैं कि ये चीज़ है नहीं है, इसलिए कर, सेम नहीं है तो करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम चलेंगे CSS वाले पार्ट। नहीं, दोनों जगह पे, बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग कहाँ चलें,
CSS वाले पार्ट। अब CSS वाले पार्ट में आकर के हम कंट्रोल भी करते हैं, बट उसकी ज़रूरत पूरे की है नहीं मुझे, हमें बस इसकी ज़रूरत है, तो बाकी को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। और इसको हम किस पे लगाने वाले हैं, इस पे लगाने वाले हैं। अब देखो क्या बात है, ये चेंज हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हुआ ऑनलाइन फॉन्ट को अप्लाई करना, चाहे वो हेडिंग हो या पैराग्राफ। अब मुझे अगर ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन फोल्डर, ये अपने फोल्डर के अंदर फॉन्ट डाउनलोड करना है और उस फॉन्ट को अप्लाई करना है, कैसे करेंगे ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। तो ऐसा करने के लिए कुछ हम फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे। वापिस आ जाओ यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं आकर के, चलो शुरू से बता रहा हूँ फिर से मैं, क्या लिखना पड़ेगा, डाउनलोड वेब फॉन्ट्स या फ्री वेब फॉन्ट्स डाउनलोड, क्योंकि कुछ पेड भी होता है। अब जैसे ये वाला अच्छा लगता है, क्या कर सकते हैं, डाउनलोड। अब कॉमिक, अलग अलग तरह का फ़ॉन्ट मिलेगा आपको। कॉमिक के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। और फ़ॉन्ट का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, जब ब्लॉग लिखते हो तो, क्योंकि अगर फ़ॉन्ट अच्छा है तो कंटेंट भी क्या दिखेगा, बेहतर दिखेगा। अगर फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है तो कंटेंट उतना कैचिंग नहीं दिखने वाला। इसलिए फ़ॉन्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। कहाँ से करोगे डाउनलोड, वो मैं सिखा दे रहा हूँ। अब अपने जा कर के खुद से ट्राई करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। ऐसा नहीं कि मैं 4 चीज़ बताया बस उतने पे आप लटके हुए रहो। अब अलग अलग देख लो, फायर, आइस, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसमें से देखो, अगर कुछ चलने लायक है तो ले सकते हो। कुछ पुराना टाइप का रेट्रो, हॉरर में कैसा आता है वो, डरावना रहेगा। देख रहे हो, हाँ फायर आइस तो दिखाई ही थे अभी ना। बस फायर आइस में ज़्यादा वैरायटी नहीं है। हे गोविंद राखो शरण। चलो 2 फॉन्ट तो कर लिया हूँ डाउनलोड, उसी पे देख लें हम लोग। चला, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं फोल्डर ऑप्शन पे, और इन दोनों फॉन्ट को यहाँ से हम करने वाले हैं क्या, एक्सट्रैक्ट। क्या करेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट यहाँ नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं और हम डिसाइड करेंगे कि इसको एक्सट्रैक्ट करना कहाँ है। तो इसे एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट करना है डेस्कटॉप पे। कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट वहीं पे करने वाला हूँ मैं, CSS में ही करने वाला हूँ, कहीं और नहीं।
यही फोल्डर है ना बच्चा। अब ये कह रहा है कि अच्छा बहुत कुछ। जस्ट डू वन थिंग, डाउनलोड्स। क्या होगा? इसमें तो नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं वापस से। हाथ हो गया। एक्सट्रैक्ट फाइल, एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ नहीं, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम ही रखता हूँ फॉन्ट। उसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। चलो हो गया। अब एक फोल्डर इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल, डेस्कटॉप पे ही चलेंगे लेकिन एक नया फोल्डर बनाएंगे, एफ 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 एफ, और इसके अंदर इसे, चलो दोनों को एक्सट्रैक्ट कर दिए। अब ज़रा आ जाते हैं यहाँ पे। कहाँ गया तेरा एफ 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 एफ? ऑप्शन इज देयर। ये ना, यहाँ से मुझे चाहिए क्या? तो इसमें से मुझे चाहिए TTF फाइल, ट्रू टाइप फॉन्ट जो होता है वो फाइल चाहिए होगा। तो TTF फाइल नहीं है तो यहाँ पे WOFF जो फाइल है वो चाहिए होगा। करेक्ट? हाँ, ये सब की ज़रूरत नहीं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे को ये फाइल चाहिए। करेक्ट? कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, या TTF फाइल या वो फाइल, ये दोनों में से कोई एक चाहिए। कहाँ कॉपी कर लेंगे बच्चा इसको? इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने उस फोल्डर में जिसमें अभी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट वाला ये फोल्डर रहा। करेक्ट? यही है ना? लेकिन बहुत कुछ आ गया, वो नहीं चाहिए। रिप्लेस टू द डेस्टिनेशन आ गया ये फाइल। और इसके अलावा फिर क्या चाहिए मुझे? इसके अलावा FF वाली फाइल, FF वाली भी चाहिए। अच्छा, यही लिया था। और फॉन्ट वाले में भी कॉपी कर लेता हूँ, और इसे भी कहाँ डाल दिया जाए? CSS के अंदर। करेक्ट? अब दोनों का नाम बदल लें क्या? नाम थोड़ा बड़ा अगर दिख रहा है तो क्यों ना इसका नाम बदल करके फॉन्ट 1 रख लूँ और इसका नाम बदल करके फॉन्ट 2 रख लूँ। रख सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाई करने का क्या तरीका होगा? तो CSS में जा कर के आप कर क्या सकते हो? आप हाँ बच्चा बिल्कुल हटाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आओ सीख लो कुछ और चीज़। @ आपको लिखना होगा फॉन्ट फेस। क्या लिखना होता है? @ फॉन्ट फेस। अगर नया फॉन्ट बना रहे हो, अब यहाँ फॉन्ट फैमिली में जो तेरी मर्जी वो नाम डाल दे। मान लो इसमें मैं नाम डाल दे रहा हूँ अंकित का, तो हमने क्या लिखा है यहाँ? फॉन्ट फैमिली अंकित। और URL में डालेंगे वही नाम जो हमने लिखा है। क्या है? फॉन्ट 1 था ना, तो यहाँ पे फॉन्ट 1 डाल दे। एक हमने बना दिया।
एक और हम फॉन्ट फैमिली बनाना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका फॉन्ट फैमिली क्या डालेंगे हम? गेस करो। इसका फॉन्ट फैमिली हम लोग डालने वाले हैं अंकित जैसे डाला, इसका फॉन्ट फैमिली डालने वाला हूँ मैं अक्षर। कि अंकित का दोस्त का नाम ही डाल दें। हाँ वही करते हैं, शाहिल। अब पक्का दोस्त है, साथ ही चलता है हर जगह, ये कम बड़ी बात है, इसलिए इसी का नाम डालते हैं URL में ये। अब जब यहाँ फॉन्ट फैमिली की बात होगी तो मैं ये नाम नहीं लिखने जा रहा। क्या नाम काम करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे अंकित। क्या लिखेंगे? फॉन्ट फैमिली क्या डाल देंगे? अंकित, या इवन की डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंकित, दैट्स इट। उसी तरीके से यहाँ भी क्या डालेंगे? इसका फॉन्ट फैमिली क्या कर दूँ मैं? इसका फॉन्ट फैमिली शाहिल डाल दूँ, चलेगा? दौड़ेगा। लेट्स चेक इट। क्या चेंज हुआ? जी सर, बिल्कुल चेंज हो गया, देख लो। नहीं, ये पहले कुछ और था, अब कुछ और हो चुका। तो कितना इजी है ना इस तरीके। अगर ये यूज करेंगे तो दूसरा कोई अगर मेरा वेबपेज खोलेगा तो उसको दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। यही पॉइंट। हाँ, अब इसीलिए तो क्यों दिखेगा ये सुन लो भाई। इसलिए दिखेगा बच्चा कि इसे हम अपलोड करेंगे किसके ऊपर? होस्टिंगर या जो भी मेरा होस्टिंग सर्वर होगा उसके ऊपर, और उस पर जब हम अपलोड करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर वो फॉन्ट भी रहेगा। मतलब जब हम अपलोड करेंगे बच्चा तो ये पूरा का पूरा फोल्डर जाएगा मेरा, और उसी फोल्डर में फॉन्ट भी है ना, इसलिए दिखेगा। तो फॉन्ट का यूज सीखा या नहीं सीखा बताओ? चाहे ऑनलाइन फॉन्ट लगाना हो या फिर डाउनलोड करके ऑफलाइन फोल्डर्स को अप्लाई करना हो, दोनों चीज़ें हमने सीखा। अब ज़्यादा हमें जो आसान लगता है, इजी लगता है, ऑफलाइन मोड में फॉन्ट को लगाना। बिकॉज ऑनलाइन में जाओ, उसके पहले HTML लिंक को उठाओ, फिर CSS को उठाओ, फिर अपने पे जा करके उसको अप्लाई करो। और ये हुआ कि हम अपने हिसाब से कोई भी नाम डाल सकते हैं, है ना? तो जब भी कोई बोले कि CSS में आपको खुद का एक फॉन्ट डिफाइन करना है तो याद रहेगा @font face। चलो अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। तो आ जाओ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं। उस बॉक्सेस में ही कुछ लिखना चाह रहे हैं कि क्या कुछ आपको आना चाहिए इसके लिए हम बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई इट। कैसे बनाएंगे? अब इसके लिए हम लोग अगर मान लो डिव नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? स्पैन लेते हैं। क्या लेते हैं? स्पैन लेते हैं। अब जब स्पैन हम लेंगे और यहाँ पे हमने डाला HTML, क्या सीखना होगा मुझे? HTML। सही बात है, हमने लिखा HTML, ऑल गुड। उसके बाद हमने फिर लिया स्पैन और इसके अंदर हमने लिखा CSS, चलो ये भी सही बात है। फिर हमने लिया स्पैन और लिखा जावास्क्रिप्ट, ये भी सही बात है। फिर हमने लिया स्पैन और क्या लिखा है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट के बाद PHP, ये भी सही है। फिर हमने लिया स्पैन और यहाँ पे हमने लिखा MySQL। स्पैन एक कंटेनर होता है जिसको बोलते हैं इनलाइन कंटेनर। क्या बोलते हैं इसको? इनलाइन कंटेनर। इनलाइन कंटेनर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका हाइट और विड्थ आप नहीं दे सकते हो, लेकिन एक ही लाइन में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकते हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स बोलते हैं डिव को। लेकिन डिव है क्या? एक कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर जिसको एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स को रखा जा सकता है, लेकिन उस पर कोई हाइट और विड्थ अप्लाई आप नहीं कर सकते। और डिव को ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि वो सिंगल डिव एलिमेंट्स एंटायर विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हाँ उस पर आप हाइट विड्थ लगा सकते हो। चलो आउटपुट देखते हैं। अभी ये क्या हुआ? एक ही लाइन में सब कुछ डाल दिया। अच्छा, अगर हम इस पर विड्थ अप्लाई करना चाहें, कर सकते हैं क्या? चलो सभी स्पैन का हम कुछ क्लास भी दे देते हैं बच्चा। हम क्लास डाल देते हैं, मान लो
क्लास डाल देते हैं। क्या डाल दिया जाए? टॉपिक। अब हमने इसे कॉपी किया और टॉपिक 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 टॉपिक। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम इस पे हाइट और विड्थ लगाना चाहें, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? CSS में, और यहाँ आकर के हम टॉपिक के ऊपर लगाना चाहें तो क्या लिखेंगे? टॉपिक। और हम देना चाह रहे हैं इस पे मार्जिन, मान लो चाह रहा हूँ मैं मार्जिन, पहले तो लेफ्ट से दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से देना चाह रहा हूँ मैं 50 पिक्सल्स। लेट्स चेक इट। अप्लाई हुआ? लेफ्ट से मार्जिन कितना अप्लाई कर दिया? 50 पिक्सल्स का। अच्छा, और अगर ज़्यादा देना चाहूँ तो मान लो मैं 100 देना चाह रहा हूँ। हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल 100 अप्लाई करेगा। ओके, अब टॉप से भी मार्जिन देना चाह रहा हूँ तो दे सकता हूँ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। मार्जिन टॉप से कितना दे देना चाह रहा हूँ? तो मार्जिन टॉप से दे देना चाह रहा हूँ 100 पिक्सल्स का। देखते हैं, टॉप से भी 100 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर दिया, लेफ्ट से 100 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर दिया। ऑल राइट। अब करना ये है बच्चा कि मुझे इस पे हाइट और विड्थ अप्लाई करना है। कर सकते हैं? तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा बॉर्डर कितना? 2 पिक्सल्स, सॉलिड रेड। ओके, अब देखता हूँ कुछ ऐसा आ रहा है। क्या इसका हम हाइट विड्थ दे सकते हैं? ट्राई करते हैं। हमने इसका हाइट दिया मान लो 200 पिक्सल्स का, मान लो हमने इसका विड्थ डालना चाहा 300 पिक्सल्स का। क्या हाइट और विड्थ अप्लाई होगा? जवाब है नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। अप्लाई हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक रीज़न है अप्लाई नहीं होने का, वो ये है क्योंकि इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? आप देख लो, इसका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है? इनलाइन होता है। तो हम ना भी लिखेंगे तो इनलाइन का मतलब इनलाइन ही होता है। अगर नहीं भी लिखे उसका मतलब इनलाइन होता है, लिख भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का इनलाइन है तो इससे दिक्कत क्या होगी पता? इसका हाइट और विड्थ आप नहीं दे सकते। आप देख लो, हाइट और विड्थ अप्लाई हुआ क्या इस पे? नहीं हुआ। लेकिन अगर वही मैं इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या कर दूं? डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर मैं क्या कर दूं? ब्लॉक कर दूं। तो जैसे ही ब्लॉक करूंगा तो होगा क्या? सबको एक लाइन में एक ही एलिमेंट को रहने देगा, बाकी सबको अगले पेज में डालते चला जाएगा। देख रहे हो? ब्लॉक अगर करेंगे तो। और यदि हमने एक ही लाइन में रखना चाहा और हाइट विड्थ भी देना चाहा तो हम क्या लिखेंगे? इनलाइन ब्लॉक। अब जब हम आके देखेंगे तो क्या दिख रहा है? हाँ, हो सकता है कि इसका थोड़ा विड्थ मैंने ज़्यादा रख लिया, विड्थ मैं 200 ही रखता हूँ, या विड्थ मान लो कि 100 ही रखता हूँ। ऑल राइट। अब देखो आराम से आ रहा है? जी हाँ। या विड्थ इवन की अगर 200 भी रखेंगे, होपफुली एक लाइन में आ जाना चाहिए। नहीं, चूँकि मार्जिन ज़्यादा ले लिया हूँ लेफ़्ट का, इसलिए थोड़ा पंगा हो रहा है। तो लेफ़्ट मार्जिन में घटा के 60 कर देता हूँ। अब एक लाइन में आ जाएगा। 200 हाइट भी देंगे तो भी कोई पंगा ही नहीं है। समझ में आ रही बात? अब मैं इसका हाइट कम करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? इसका हाइट कम कर देना चाह रहा हूँ। हाइट अभी 200 है, हाइट घटा के 100 कर देना चाह रहा हूँ। यस, ये भी सही है, परफेक्ट लग भी रहा है एक तरीके से। अभी तो कुछ किया भी नहीं हूँ, फिर भी ठीक। अब क्या करना है? हाइट और विड्थ सेट कर दिए, बॉर्डर लगा दिए, लेकिन एक कम मुमकिन हुआ जब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का क्या था? इनलाइन ब्लॉक। अंतर समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको नन कर दूं तब बच्चा, अगर मैं नन कर दूं तो अब ये दिखेगा ही नहीं है तो, लेकिन नहीं दिखेगा। और इस लॉजिक को बहुत बार हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। अभी मान लो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का गायब कर दूं, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी गायब कर देते हैं फिर क्या होगा? हाइट विड्थ जो अप्लाई किए थे ख़त्म। लेकिन तब क्या, जब मैं इसका टाइप जो स्पैन है, स्पैन के जगह पे क्या ले लूँ? स्पैन के जगह पे अगर हम डिव ले लेते हैं तो स्पैन के जगह पे हम क्या ले लेते हैं? डिव ले लेते हैं। अब यहाँ बंद भी क्या होगा?
हो गया? ठीक है, वो नहीं गया, ये वो गड़बड़ है, यही प्रॉब्लम हो रहा था। अब सही है। अब जब हमने, अच्छा ये डिव अलग है, डिव अलग है ना। अब आओ, अब क्या किया इसने, जब हम डिव ले लिए, जबकि हाइट विड्थ कुछ अभी ले रहा है ये, लेकिन पंगा यही है कि एक लाइन में एक ही एलिमेंट आ रहा है, ये ना, क्योंकि डिव एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल। तो अगर मुझे अब इसको टारगेट करना है तो इसका मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या देना पड़ेगा। अगर हम ब्लॉक देंगे कोई फ़र्क नहीं आपको महसूस होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिव का डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे ब्लॉक देते भी हो तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक के जगह पे अगर नन दे देते हो तो क्या होगा, सब छुप जाएगा। और अगर आप यहाँ नन के जगह पे इनलाइन दे देते हो तो क्या होगा, गेस करो। तो इसका हाइट विड्थ जो अप्लाई किए थे नहीं अप्लाई होगा। और वही अगर आप क्या लिख देते हो, इनलाइन ब्लॉक लिख देते हो तो क्या होगा बुआ, हाइट और विड्थ अप्लाई कर देगा। नहीं कोई दिक्कत? तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी समझ में आया, हाँ कि ना? अब आओ हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं। जैसे मान लो ये जो कार्ड है इसी को थोड़ा ढंग से डिज़ाइन कर लिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। कैसे ढंग से डिज़ाइन करेंगे बताओ? सबसे पहले तो इसका जो हाइट है ना बुआ, हाइट थोड़ा ज़्यादा दो। हाइट कितना दो, हाइट कम से कम 400 दो। 1400 हो गया, नो वे। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 400 और कम देंगे। और इनके बीच जो गैप दिए है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो गैप 20 पिक्सल बहुत है। लेट मी चेक। हाँ, अब इसका हम विड्थ बढ़ा सकते हैं, विड्थ इसका हम बढ़ा के 300 भी कर सकते हैं, होपफुली अच्छा लगेगा। सही है। अब ये जो मार्जिन इसका ऊपर से लिखा हूँ मैं, मार्जिन टॉप, इसका कोई सेंस नहीं होता मार्जिन देने का। 40 पिक्सल्स इनफ है, मोर देन। इवन और भी कम कर सकता हूँ मैं, 20 पिक्सल इज मोर देन इनफ, दैट्स वाई। अब लेकिन अब दिक्कत ये है कि एक लाइन में हमारे पास सब कुछ नहीं आ पाया, राइट? विड्थ ज़्यादा है, अब मार्जिन भी ज़्यादा है, तो मार्जिन लेफ्ट और कम करता हूँ मैं 10 पिक्सल का। विलेट विड्थ to 80 pixels, 260 pixels, 250 पिक्सल्स, यस 250 पिक्सल्स में जा कर के आ रहा है। 255 फिलिप का, यस। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे इसका हाइट भी कम कर दो तो थोड़ा डिसेंट लुक आएगा। कार्ड के साइज़ के हिसाब से ये सही आ रहा है। अब हम चाहते हैं इन सबको डेकोरेट करना प्रॉपर, नहीं
प्रॉपर तरीके से इसको डेकोरेट करना। अब जैसे हम सबका चाहते हैं कि कार्ड का ये जो है ना बॉर्डर, वो क्या हो जाए, बॉर्डर तो हट जाए लेकिन इस पर शेडो लग जाए, बॉर्डर तो हट जाए लेकिन शेडो लग जाए। तो बॉर्डर कहीं दिया हूँ क्या? हाँ, ये दिया हूँ। बॉर्डर अगर हट जाए या अगर बॉर्डर है तो इस पर हम क्या डाल दें, बॉर्डर रेडियस डाल दें। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स का डाल देते हैं। अब देखते हैं कैसा आ रहा है ये। थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बॉर्डर रेडियस कम रखते हैं, लाइक 20 पिक्सल्स, सही है? या थोड़ा और कम अगर बॉर्डर रेडियस देना है, लेट मी चेक, 10 पिक्सल्स, सही है? ये भी सही आ रहा है 10 पिक्सल्स में। अब सबको एडजस्ट करना है या इस पर शैडो डालना है, हल्का हमें क्या डालना है, इस पर शैडो डालना है। तो क्या डालेंगे इस पर, बॉक्स शैडो। क्या डालेंगे, बॉक्स शैडो। कितना, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, ब्लर रेशियो 2 पिक्सल्स, स्प्रेड रेशियो 3 पिक्सल्स और डीप ब्राउन। क्या लिखेंगे, डीप ब्राउन। हल्का सा वाइट डिस्प्ले आ रहा है, सही है? इस तरीके। अब इन सारे कार्ड पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, इन सबको पहले हेडिंग के रूप में बना देना है, उसके हिसाब से कंटेंट लिखना है इसमें। उस पर फिर होवर इफेक्ट वगैरह हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हेडिंग सेंटर में आ जाए। हेडिंग को कहीं टारगेट किया हूँ मैं क्या? ये था ना? नहीं, हेडिंग नहीं है, वो हेडिंग नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया है, ये ना टॉपिके है। तो टॉपिके है तो टॉपिके को हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। कहाँ गया, टॉपिक में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या, सेंटर। और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और कैपिटलाइज कर देता हूँ ताकि फर्स्ट लेटर क्या हो जाए कम से कम। हालांकि इसमें तो फर्स्ट लेटर क्या, सारे लेटर को कैपिटल करना चाहिए था। तो कैपिटलाइज के जगह पे क्या लिख दूँ, अपर केस डाल दूँ। चलो, एक हद तक सही है। अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम टॉप से मार्जिन आ जाए। क्या आ जाए, मार्जिन नहीं बल्कि इसको क्या बोलेंगे, पैडिंग। अब पैडिंग हम क्या देने वाले हैं, टॉप से। टॉप से पैडिंग कितना दे दो भाई, कम से कम 10 पिक्सल्स का। अब इससे क्या होगा कि एकदम जो जेस या सब कुछ सटा हुआ आ रहा था वो चीज़ें अब सही आ गए। अब इसका कलर वलर जो भी करना है वो सब करेंगे, लेकिन कल करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं। मौसम भी ख़राब है, कल आगे बढ़ा जाए इस पर।